अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, रावलपिंडी कमिश्नर ने जो कट्टा खोला है वो इनसे बांधा नहीं जा रहा और उन्होंने जो चंद चढ़ाया है अब बड़े बड़े जो है वो उससे हिल करके रह गए हैं। अब जो उनके प्राइवेट असिस्टेंट प्रिंसिपल थे उनके घरों के ऊपर छापे जो है वो मारे जा रहे हैं, उनके करीबी लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं और उनको हरासा किया जा रहा है। अब उनके प्राइवेट असिस्टेंट प्रिंसिपल ने अपने बच्चों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किस तरह उनके घर में पुलिस वाले गए और उनको हरासा किया गया। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो कमिश्नर रावलपिंडी ने चंद चढ़ाया है वो कितना ख़तरनाक है। नाज़िर, दूसरी जानिब आगे बढ़े तो जो मैंने अली अमीन गंडापुर वाली बात की, अली अमीन गंडापुर आपको पता है कि वो बहुत से लोगों को खटक रहे हैं और बहुत से लोगों को वो जो है वो नहीं भाते, क्योंकि आपको पता है कि वो कितने मजबूत हैं हर लिहाज से और हर तरह का जो है वो मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। और इमरान खान साहब ने जब उनका नाम अनाउंस किया गया था तो थरथली मच गई थी और इमरान खान को जो है वो उनका नाम वापस लेने के लिए भी कहा गया, लेकिन इमरान खान ने उनका नाम नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ने आज क्या हरकत की इस हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने नाज़िर काम उनके जो उनका कौमी असम्बली का हल्का ने 44 है 44 और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का हल्का 113 से जो उनका जो है वहाँ पे उनके जो नोटिफिकेशन है वो रोक दिया था। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि सोशल मीडिया है और ये तहरीक इंसाफ वालों को आजकल जो है वो डिजिटल दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, तो वहाँ से जब प्रेशर आया और वजह ये बनाई, सिर्फ उन्होंने कहा जी अभी तो जो उनका अली अमीन गंडापुर है उनका जो नोटिफिकेशन है वो वजारत आला का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। एक साइड पे ये जवाब बनाया जा रहा है और दूसरी जानब मरियम नवाज साहिबा को जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, आईजी पंजाब हैं, वो उनको जाकर के रिपोर्ट कर रहे हैं, जाती उमरा में जाकर के मीटिंग्स कर रहे हैं। और एक जानब जो है वो उनके इलेक्शन कमीशन ने आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके जो है वो नोटिफिकेशन उनका रोक लिया। लेकिन उसके बाद जब प्रेशर आया तो नाज़िर काम इलेक्शन कमीशन ने अब उनका जो कामयाबी का हल्का असम्बली जो पीपी का है 113 और जो एनए है 44 वहाँ से भी उनका जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। ये एक बड़ी वारदात आज डालने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन ने उनको। आपको पता है कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं थे, तो ये आज एक वारदात डालने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ नाज़िर हम पीपल्स पार्टी वाले लाइन के ऊपर आ गए हैं। पीपल्स पार्टी वाले जो है वो अब कह लें कि सीधे हो गए हैं। पीपल्स पार्टी वाले थोड़े से टेढ़े हो रहे थे और इस अब जब प्रेशर आया है, क्योंकि आपको पता है कि जब मुस्लिम नून वालों ने मीटिंग की नवाज शरीफ साहब की ज़रिए सदारत जो मीटिंग हुई और उसमें फैसला किया गया कि हम जनाब जो है वो पंजाब का जो महाज है वो संभाल लेते हैं और पीपल्स पार्टी अगर हमारा साथ नहीं देते तो वफाक में हम अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाते, वफाक में अपोजिशन में हम बैठते हैं। तो उसके बाद जो है उनको पैगाम पहुंचाया गया कि उन्होंने कहा कि ये तो अब ढोल आपको बजाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब आप पंजाब में गवर्नमेंट बनाएं और वफाक में ना बनाएं, अगर वफाक में गवर्नमेंट बनानी है तो पंजाब में भी बनाना पड़ेगी। तो अब उसके लिए पीपी जो है, पीपी वाले जो हैं वो लाइन के ऊपर आ गए हैं और उन्होंने अब क्या कहा है नाज़िर का, अब जो खबरें सामने आई हैं वो ये हैं कि मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर मुल्क को मुआशी और सियासी बुहरान से निकालने का फैसला कर लिया है। और ये भी अब खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने विफाकी कबीना में शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत साजी के मामला आखिरी मराहल में जो है वो पहुँच गए हैं और अब पीपल्स पार्टी को जो है वो सदर ममलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे जो हैं वो दिए जाएंगे। और जबकि चेयरमैन सेनेट और जो चारों सूबों के गवर्नर्स हैं उसका अभी फैसला जो है वो हतमी फैसला नहीं हुआ। और उसके बाद अब जो है वो बलूचिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो है वो मिलके जो है वहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे और बलूचिस्तान के अंदर जो है वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा और पीपल्स पार्टी पंजाब में भी कबीना का हिस्सा बनेगी और पीपल्स पार्टी को पंजाब में 2 या 3 वजारतें भी मिलने का इम्कान है। नाज़िर काम एक तो खबर ये थी, अब खबरें और भी हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसा कि पीटीआई वालों ने ये जो कमिश्नर ने कट्टा खोला इसके ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बैरिस्टर गोहर हैं और अली अयूब हैं और उन्होंने कहा कि जो रावलपिंडी के जो कमिश्नर उनके जो बयान आए हैं इंतहाबी नताइज में जो तब्दीली की गई है
उसके ऊपर उन्होंने अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। ये एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने और उमर अयूब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि हम पूरे मुल्क में 180 सीटें जो है वो जीती हैं। और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाई और पंजाब में हमारी अक्सरियत को कम किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई। हम चाहते हैं साबिक कमिश्नर के बयान पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और पंजाब में हमारी अक्सरियत को कम किया गया। 8 फरवरी को लोगों ने पीटीआई को वोट दिया। और दूसरी जानिब नाज़रीन हम एक और बड़ी खबर ले लीजिए, वो ये है कि अब आपको पता है कि पीटीआई ने जल्द से जल्द जो है वो किसी न किसी जमात के साथ अलहाक करना है। इस हवाले से फैसला नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इस हवाले से भी जो है वो फैसला हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस जमात के साथ अलहाक करने जाएगी। सबसे पहले तो जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है उनके साथ जो है फैसला किया गया इत्तेहाद करने का विफाक और पंजाब में, लेकिन उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जगहों से जो है वो एतराज़ आए। जो पीटीआई के वकला रहनुमा हैं उनकी जानिब से कुछ एतराज़ात उठाए गए, लेकिन अब जो है वो फैसला कर लिया गया है और फैसला किया गया है कि अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जो हामिद रजा साहब आपको पता है कि इनकी हमायती याफ्ता उम्मीदवार भी थे फैसलाबाद से राजा रियाज के बेटे के मुकाबले में, तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो है वो इत्तेहाद होगा। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उसमें जाने का ऐलान करेंगे और उस प्लेटफॉर्म से जो है वो उसमें शामिल होंगे। उसके बाद पीटीआई के उसके बाद नाज़रीन अब जो है वो जो हामिद रजा साहब हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वो इमरान खान साहब से मुलाकात भी करेंगे और ये भी वो शख्स है जिस तरह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले लोग डट के इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए थे, जो हामिद रजा साहब हैं ये भी मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े रहे, जो है वो मतलब हिले नहीं, इधर उधर नहीं हुए। तो ये भी एक अच्छा जो है वो फैसला है इस वक्त। और इस हवाले से सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने जियो न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करेगी। पंजाब और सिंध में इत्तेहाद के लिए मामला तय पा चुके हैं। विफाक, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमात हाजिर हैं, यानी कि ये इनके पंजाब और सिंध के अंदर इत्तेहाद के लिए जो मामला हैं वो तय पाए हैं। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए भी उन्होंने अपनी खिदमात जो है वो हाजिर की है। नाज़रीन अब आते हैं जो PSL और कैदी नंबर 804 किस तरह PSL के ऊपर भारी पड़ गया है। नाज़रीन PSL करवाना इनके लिए मुश्किल हो गया है और ये एक ज़्यादती भी है। ये कह लें कि जो लोग अपनी जिस लीडर से मोहब्बत करते हैं जब उसके नारे लगाते हैं तो बजाय उनको इस तरह स्टेडियम से निकाला जाए, उनको हकारत की नज़र से देखा जाए और इस तरह का माहौल पैदा किया जाए, यानी कि ये तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये ख़तरनाक और ये उल्टा इनको ही पड़ेगी, यानी कि इस मुल्क के अवाम जो है वो एक लीडर को चाहते हैं और उनको चाहने नहीं दिया जा रहा, उनकी चाहत के खिलाफ आप जा रहे हैं। तो जिनकी चाहत के आप खिलाफ जा रहे हैं वो कभी चाहत आपके लिए तो नहीं होगी। पहले भी आप देख लें, वो आपने जितनी भी तमाम चीज़ें की वो उसका रिजल्ट आपने 8 फरवरी को देख लिया। तो नाज़रीन जो PSL का मैच है वहाँ पे कैदी नंबर 804 के नारे लगाए गए, तो उस दौरान SHO ने उन नारे लगाने वालों को वहाँ से ग्राउंड से जो वो निकाल दिया और PSL की जो है वो बाइकआउट की मुहिम भी इस वक्त जारी है। यूँ कह लें कि ये जितने भी मामला किए जा रहे हैं या जो चेयरमैन लगाया गया है इनको निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को PCB का, उस हवाले से भी और वो उनकी जो है वो ज़ेरे निगरानी ये तमाम मामला जो चल रहे हैं, तो इस वक्त PSL का बाइकआउट भी किया जा रहा है। यूँ कह लें कि ये अपने PSL का प्रोग्राम भी वाड़ने के चक्कर में, और ये भी इसका कह लें कि नुकसान अल्टीमेटली डेफिनेटली हमारे मुल्क को ही है। तो इस हवाले से भी इनको देखना चाहिए, खुले दिल से जो है PSL करवाना चाहिए। इमरान खान के चाहने वाले जो आ रहे हैं उनका अगर कोई तस्वीर लेकर के आता है, अगर उनका कोई नारा लगाता है, तो मेरा ख्याल है उनको बर्दाश्त करना चाहिए। अदरवाइज़ आप फिर उसके रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव निकलेंगे और फिर वो आप रोएंगे और फिर आप कहेंगे कि जनाब ये हमारे साथ क्या हो गया। तो ये तकसीम जो है ये पैदा करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, जो करने की कोशिश की जा रही है। तो ये नाज़े काम अब तक की अहम अपडेट्स ही, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को जो है वो प्रेस कर लेना है, घंटी के बटन को हल्का या पुश कर देना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।